Assalamu alaikum students. Today we will start chapter number 10, drug addiction. In this chapter we will discuss about the types of drugs, its causes, and also how we prevent our society, our country, our world from this social evil. Let's start our reading. Drug addiction is a common problem. ठीक है, ये एक आम मसला है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे, आज के दिन में पूरी दुनिया का। मुंशियात की आदत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, बहुत सी इकसाम हैं ड्रग्स की। ठीक है, ड्रग्स को उर्दू में कहेंगे मुंशियात। मुंशियात की बहुत सी इकसाम हैं, बट द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे ख़तरनाक ऑफ ऑल इन द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, कि उस पर मुकम्मल इन्हसार है। बहुत सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग करते हैं लोग, ऐसी बहुत सी जो है ड्रग्स की टाइप्स हैं जिससे इंसान सरवाइव करता है लाइफ में। अपनी मतलब सारा काम कर रहे होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे होते हैं लोग ड्रग्स के साथ, लेकिन वो भी गलत है, वो भी ख़तरनाक है, डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, हार्मफुल है हमारे लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस वो है जिस पर उस पर मुकम्मल इन्हसार हो जाता है। ठीक है, टोटली डिपेंडेंट करने लग जाते हैं जो है वो ड्रग्स पर, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग, बहुत लंबे अरसे के लिए मुंशियात का इस्तेमाल कॉज परमानेंट मेंटल, वजह बनता है परमानेंट मुस्तकिल तौर पर मेंटल, जहनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी सिकनेस, बीमारी का। लंबे अरसे तक मुंशियात का इस्तेमाल जहनी और जिस्मानी बीमारी का बायस बनता है मुस्तकिल तौर पर। द मोर डेंजरस आ सब्सटेंस, जितना ज़्यादा ख़तरनाक होगा वो नशा, ठीक है, जो इस्तेमाल किया जाता है ना नशा, वो जितना ज़्यादा डेंजरस होगा, इज़ यूज टू मोर रिस्की इट बिकम, वो उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है। जितना उसको हम यूज़ करते जाएंगे वो उतना हमारी बॉडी में कलेक्ट होता जाएगा, जमा होता जाएगा, और वो उतना ही ज़्यादा हार्मफुल होता जाएगा हमारे लिए। इट कंटिन्यूज यूज़, इसका मुस्तकिल इस्तेमाल, ठीक है, मुस्तकिल मुसलसल, कंटिन्यूस का मतलब मुसलसल इस्तेमाल, कॉज वजह बनता है टोटल डिपेंडेंस, मुकम्मल तौर पर इंहिसार का, ऑन ड्रग, नशे पर। इसका मुसलसल इस्तेमाल मुंशियात पर मुकम्मल इंहिसार का बायस बनता है। सम काइंड ऑफ ड्रग्स, कुछ इकसाम दी गई हैं ड्रग्स की, मंशियात की, डेट कॉज डिस्टर्बेंस, जो कि वजह बनती हैं, डिस्टर्बेंस का मतलब ख़राबी का, ऑफ माइंड, दिमाग की, एंड बॉडी और जिस्म की। ठीक है, कुछ इकसाम है जो दिमाग और जिस्म की ख़राबी का बायस बनती हैं, वो है हेरोइन, ठीक है, मैरिजुआना, मैरिजुआना को भंग कहते हैं। ठीक है, ये एक प्लांट्स होते हैं, उसको उसकी ना पेस्ट बना के उसमें पानी डाल के लाइक समथिंग इस तरह करके कुछ पीते हैं वो, ठीक है, उसको भंग बोलते हैं उर्दू में। मैरिजुआना कहेंगे हम उसको इंग्लिश में, टोबैको, टोबैको वो जो आप लोग देखते हैं सिगरेट वगैरह देखते हैं, उसमें डाला हुआ होता है, ठीक है, पाउडर सी फॉर्म में। वैलियम टैबलेट्स होती हैं, जिस तरह ये आपको दिखाई गई ना, इस टाइप की टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, कोकैन भी एक प्लांट्स होते हैं, प्लांट से ये बनता है। एंड अल्कोहल ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक अ वाटर, लिक्विड फॉर्म में, तो वो यूज़ करते हैं एज अ ड्रग्स। ड्रग एडिक्शन, मंशियात की जो आदत है, इस कॉज वजह बनती है बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, माहौलियाती अवामल के। ठीक है, हमारे माहौल से भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नशे की आदत डालती हैं लोगों को। ठीक है, या तो कंपनी, बैड कंपनी होती है, ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, इतनी ज़्यादा जो हालात होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में जो हालात, उनकी सिचुएशन चल रही होती है, उससे वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ से वो मुतमईन नहीं होते, तो वो ड्रग्स स्टार्ट कर देते हैं लाइफ को मुतमईन करने के लिए, इवन कि ये रॉन्ग है, ये गलत है। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नशे की आदत माहौलियाती अवामल के बायस होती है। अ फ्यू इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ अहम माहौलियाती फैक्टर जो हैं अवामल, दैट मे कॉज, जो कि वजह बनते हैं ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत का। चंद अहम माहौलियाती अवामल जो कि नशे की आदत का बायस बनते हैं, आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस,
ठीक है, बुरी दोस्तों का असर, दोस्तों की सोहबत, एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और बहुत परेशान सा घरेलू पस मंज़र। ठीक है, डोमेस्टिक बैकग्राउंड मीन घरेलू पस मंज़र, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा, या तो उनका माहौल जो इन्वायरमेंट है घर का वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, उनमें मतलब कि लड़ाई वगैरह एक्सेट्रा इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, या वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होती है, वहाँ पर गुर्बत होती है। इन मामल की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से भी लोग ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं, ड्रग्स की करने लग जाते हैं। यंग पीपल रिमेन इन बैड कंपनी। ठीक है, जो आजकल की नौजवान नस्ल है वो बुरी सोहबत में रहते हैं। एंड डू एक्सपेरिमेंट इन द नेम ऑफ एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर के नाम पर तजुर्बात करते रहते हैं, मतलब वो समझते हैं ये शायद लाइफ है, इंजॉय करेंगे हम, बट वो ये गलत होता है। ठीक है, वो एडवेंचर के नाम पर जो है, महम जोई के नाम पर जो तजुर्बात करते हैं, तो इस तरह वो नशे की आदत उनको लग जाती है। दे मे फॉल अ प्रे टू एडिक्शन, तो वो नशे का शिकार हो जाते हैं। प्रे मतलब शिकार होना। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड मीन मुतमईन ना होना, गैर मुतमईन होना। डिसकॉन्टेंटेड मायूस होना। ठीक है, वो वाले लोग जो कि मुतमईन नहीं होते और मायूस होते हैं विद देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों के साथ। आल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन, तो वो भी नशे की आदत डाल लेते हैं। ठीक है, आदत का शिकार हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू सीक एन स्कैप, स्कैप मीन बचाओ। ठीक है, बचाव ढूंढने के लिए, अपने आप को फरार ढूंढने के लिए, बचाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की जिम्मेदारियों से। तो क्या करते हैं लोग जो कि, ठीक है, बचाव ढूंढने के लिए, अपने आप को फरार ढूंढने के लिए, बचाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की जिम्मेदारियों से। तो क्या करते हैं लोग जो कि बहुत ज़्यादा गैर मुतमईन होते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं अपनी लाइफ से, तो वो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से भागने के लिए, फरार हासिल करने के लिए नशे की आदत का सहारा ले लेते हैं। तो इस तरह जो है लोगों में ये ड्रग एडिक्शन की जो इवल है वो आम हो जाती है। ठीक है, कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई रीज़न की वजह से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड, अहम जो इकदाम है हमें करना चाहिए, इज़ रिहैबिलेशन। ठीक है, कि उसकी उनकी रिहैबिलेशन करनी चाहिए। रिहैबिलेशन मीन उसकी सेहत की बहाली। ठीक है, मतलब कि जिस जोन में वो चला गया होता है, बिल्कुल ही उसका माइंड जो है वो पागलों वाली हालत हो जाती है ना, जो जो कि ड्रग्स एडिक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब वो उस जोन में चले जाते हैं कि उनको दुनिया की कोई खबर नहीं होती। मतलब कि रिहैबिलेशन मतलब उनको बहाल करना, उनकी सेंसेस को बहाल करना, उनको ठीक करने की कोशिश करना। एंड रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट, और रिकवरी का मतलब सेहत याबी। ठीक है, मुंशियात की आदि की बहाली और सेहत याबी है जो बहुत अहम तरीन इकदाम हमें करना चाहिए, वो ये करना चाहिए। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान भी जिसमें शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में एडिक्ट्स जो मंशियात के आदी होते हैं, देयर फैमिलीज, उनका ख़ानदान, एंड फ्रेंड्स और उनके दोस्त, कंसीडर इट इज़ अ टैबू। ठीक है, टैबू मीन कि वो गलत समझते हैं टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना विद अदर, दूसरों के साथ। ठीक है, बहुत से ममालिक पाकिस्तान समेत, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है जो कि ड्रग एडिक्ट हो चुका है, वो ड्रग्स लेता है, तो क्या करती हैं उनकी फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स जो हैं दूसरे से नाम उसकी बात करना भी गवारा नहीं करते, कि वो शर्म महसूस करते हैं, आर महसूस करते हैं इस चीज़ में कि हमने अपने प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करने। दे फील एम्बैरेस्ड, वो शर्म महसूस करते हैं, टू टॉक अबाउट इट, इस तरह की बात करना किसी से। ठीक है, वो फील करते हैं, शाय फील करते हैं। फॉर फेयर टू बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, आउटकास्ट मीन कि कहीं हमसे कता ताल्लुक ना कर दें, लोग हमसे मिलना जुलना ना छोड़ दें। ठीक है, इस चीज़ के डर से, वो कता ताल्लुकी के खौफ से इसके मुतल्लिक बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बिकॉज उनको ये होता है अगर हम बताएंगे कि हमारा फैमिली मेम्बर जो है वो ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। दिस इज़ नॉट ओनली मेक द क्योर डिफ़िकल्ट, इससे ना सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है, बट इन मोस्ट केसेस, लेकिन बहुत से केस में, बहुत सी सूरतों में, द एडिक्ट डाई, जो मंशियात का आदी इंसान है वो मर जाता है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट,
बर वक्त इलाज ना होने की वजह से एंड काउंसलिंग और मुशावरत की वजह से। ना सिर्फ इससे इलाज मुश्किल होता है बल्कि अक्सर सूरत हाल में मुंशियात के आदी अफराद बर वक्त इलाज और मुशावरत की कमी की वजह से मर जाते हैं या ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का ट्रांसलेशन थी फर्स्ट 3 पैराग्राफ। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।